यार उसामा, ईद आने वाली है और अभी तक ना कोई सूट लिया है और ना ही जूता। यहाँ तक कि कटिंग करवाने के पैसे नहीं है मेरे पास इस बार। पता नहीं कैसे गुजरेगी ईद, क्या बनेगा मेरा। यार सुफियान, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो फिर किसके पास हैं? तुझे घर से अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और कुछ तो ऑनलाइन भी कमा लेता है। फिर सारे पैसे जाते कहाँ हैं? यार पहले अब्बा पैसे दे देते थे, जब से उन्हें पता चला है कि मेरी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो गई है उन्होंने पैसे देना बंद कर दिए हैं। ऑनलाइन जिस बंदे के लिए काम करता था वो मेरे पैसे खा गया, फ्रॉड कर गया मेरे साथ, इसीलिए जेब मेरी खाली है। ओहो, ये तो तेरे साथ दोनों साइडों से ही बुरा हो गया है। तो फिर अपने अब्बा को बता ना कि तेरे साथ फ्रॉड हो गया है और पैसे नहीं है तेरे पास। उन्हें बता कि तूने ईद की तैयारी करनी है। बताया उनको मगर मानते ही नहीं है, मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो मैं क्यों सीधा साधा रहूं। मैं अपनी ईद किसी सूरत भी बोरिंग नहीं होने दूंगा। मुझे तो तेरी बातें सुन के डर लग रहा है भाई। देख, अगर तेरे साथ गलत हुआ भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे के साथ भी तू गलत करे। किसी के जुर्म की सजा किसी दूसरे को क्यों देगा तू? क्या जुर्म, क्या सजा लगा रखा है तूने। मैं तो जुगाड़ की बात कर रहा हूँ, कोई छोटा मोटा हाथ मारने की बात कर रहा हूँ जिससे ईद की तैयारी हो जाए बस। जुर्म हो या जुगाड़, दोनों में ही किसी का नुकसान होता है। शुरुआत तो ऐसी छोटे छोटे जुगाड़ों से होती है, फिर इंसान बड़े बड़े जुर्म करने का आदी बन जाता है और अकल तब आती है जब पुलिस की गोली का शिकार होता है। और ये देख भाई, मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे लेक्चर ना दे। अजीब साइको बंदा है तू। मैंने तो सिर्फ बात की है और तू दिमाग ही खा गया है। पुलिस की गोली, तो इससे तो बात करना ही बेकार है। अब्बा, मैं आज आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप मुझे ईद की शॉपिंग के लिए पैसे दे रहे हैं कि नहीं। बेटा, अगर तू आखिरी बार पूछ रहा है तो फिर मेरा जवाब भी आखिरी बार सुन ले। मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे नहीं है, अब ना मांगना। मगर क्यों अब्बा, क्यों नहीं है आपके पास मुझे देने के लिए। मैंने आपको बताया तो था कि फ्रॉड हो गया है मेरे साथ, नया काम मिल नहीं रहा, अर्निंग जीरो है, क्या करूं मैं। जो मर्जी कर बेटा, मुझे अभी तक पेंशन नहीं मिली। पेंशन मिलेगी ईद के बाद, तो इसलिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तू अगर साथ साथ अपने काम के पैसे लेता रहता ना उस बंदे से, तो वो तेरे पैसे खा के ना भागता। अब गुजार पुराने कपड़ों में ईद। आपको कुछ पता तो है नहीं ऑनलाइन काम के बारे में, बस आप अपनी बातें करते रहते हैं। पुराने कपड़ों में तो मैं भी ईद नहीं गुजारूंगा, जो भी करना पड़ा करूंगा। 2 दिन जेब क्या खाली हो गई है, पागल हुआ फिर रहा है। अरे सुफियान बेटा, कहाँ जा रहे हो? ना कोई दुआ ना कोई सलाम, खैरियत तो है ना? कोई परेशानी है? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है तारिक चाचा, बस मैं जरा अपने ख्यालों में जा रहा था। माजरत, मैंने आपको देखा नहीं। आप यहाँ खैरियत से ठहरे हैं, कोई काम है क्या। हाँ बेटा, वो मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और आज मेरी टांग में बहुत दर्द है, बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। काफ़ी देर हो गई, आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तुम मुझे मेडिकल स्टोर से दवाएं ला दोगे तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। जी जी जी, क्यों नहीं, ये भी कोई बात है। मैं ला के देता हूँ आपको दवाइयाँ, आप दे पैसे और नुस्खा। बहुत शुक्रिया, ये लो नुस्खा। और ये 5,000 है, और इन 5,000 में जितनी दवाइयाँ हैं ना वो ले लेना। हो सके तो ज़रा जल्दी आना, मेरी टांग में दर्द है, मैं ठहर नहीं सकता। अरे तारिक चाचा, आप टेंशन ना ले, मैं यूं गया और यूं आया। ये देख, मैंने कहा था ना कोई जुगाड़ जरूर करूंगा। कर लिया जुगाड़, अब होगी ईद की शॉपिंग। कुछ तो शर्म कर यार, तू ये किस काम में पड़ गया है? किसी दूसरे का नुकसान करके ईद मनाएगा तू? सच बता, कहाँ से आए ये पैसे? तू अपने काम से काम रख, मुझे हर वक्त लेक्चर ना दिया कर। मेरी मर्जी, मैं जो करूं, मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ही खैर करे। पता नहीं किसका नुकसान किया होगा इसने। अस्सलाम वालेकुम चाचा तारिक, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? या कोई चीज़ मंगवानी है तो मुझे बता दें, मैं ला देता हूँ आपको। वालेकुम अस्सलाम। उसामा बेटा, कुछ नहीं मंगवाना। वो आपका दोस्त है ना सुफियान, उसे 5,000 दिए हैं। मेरी दवाइयाँ लेने गया है, कहा भी था ज़रा जल्दी आना, अभी तक आया नहीं।
उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सुफियान को भेजा है आपने। फिक्र ना करें, आपके पैसे लेके कहीं नहीं जाता, अच्छा लड़का है। शायद कोई मेडिसिन नहीं मिल रही होगी उसको। लड़का तो वाकई बहुत अच्छा है, मुझे पूरा इत्मीनान है उस पर। अपनी औलाद से ज़्यादा इतबार करता हूँ। मेरी टांग में दर्द है, मुझसे ठहरा नहीं जा रहा, इसलिए परेशान हो रहा हूँ। सही सही। अच्छा आप परेशान ना हो, घर जाएं, मैं पता करता हूँ उसका। हाँ हेलो, जो भी बात करनी है जल्दी कर, मैं ईद की शॉपिंग के लिए आया हुआ हूँ। चाचा तारिक के पैसों से शर्म तो नहीं आई तुझे? जो बंदा अपनी औलाद से बढ़ के तुझ पे एतमाद करता है, तुझे अच्छा और शरीफ लड़का समझता है, तू उसे ही धोखा दे रहा है। गैरत मर गई तेरी। वो वहाँ दर्द से बेचैन हो रहा है, तेरे इंतजार कर करके परेशान हो रहा है, और तू। मुझे तो खुद पे अफसोस हो रहा है कि तू मेरा दोस्त है। यार बड़े ही अफसोस की बात है, आज ईद का दिन है और तू मुझे मिलने नहीं आया। आजा, ईद तो मिल ले यार। पीछे हट। नहीं मिली मैंने ईद, बल्कि तू तो मेरा दोस्त ही नहीं है। मैं किसी धोखेबाज के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तूने जो चाचा तारिक के साथ किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अच्छा, तो इसलिए नाराज है तू? मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने चाचा तारिक को कोई धोखा नहीं दिया। जब तूने मुझे कॉल की थी तो मैं दवाइयाँ लेके, ये ले दवाइयाँ चाचा तारिक। माजरत, मुझे थोड़ी देर हो गई, दरअसल एक दवाई नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किलों से जाके मिली है। माजरत की कोई बात नहीं बेटा, देर से सही आ तो गए हो ना। अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें हर परेशानी से बचाए। जीते रहो, मुस्कुराते रहो। ये पकड़ 10,000 रुपये, जाके अपनी ईद की शॉपिंग कर। अब्बा, आप तो कह रहे थे कि पैसे नहीं है, पेंशन नहीं मिली, तो फिर ये। और छोड़ तू इन बातों को, बाप हूँ, अपने बेटे को उदास तो नहीं देख सकता ना। जा जी ले अपनी ज़िंदगी। यार अगर उस वक्त तूने मुझे कॉल ना की होती तो मैं बहुत बड़ी गलती, बल्कि गुनाह कर बैठता। तूने मुझे बचा लिया यार, मैंने अब तौबा कर ली है। आइंदा कभी ऐसा करने का सोचूंगा भी नहीं। अल्लाह मुझे माफ़ करे। अच्छा, मैं चलता हूँ। रुक सुफियान, ईद तो मिलता जा मेरे यार।